आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो स्वागत जिंदगी। Good evening, Live 24 News. Javed Akhtar, Timur TMC, the West Bengal press release. Modi governments do the development issues. Problem, how can this? This is your grow and market abilities. Then press release. Mr. Javed Akhtar, President and TMC West Bengal. This press release will reported by Sushil Kumar. Live coverage. सर, जिस तरह से देश में महंगाई जो है चरम सीमा पर है, सरकार एक तरफ ढिंढोरा पिट रही है कि देश के हित के लिए हो रही है और किसानों के लिए हो रही है। एक तरफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, सीमांचल बाढ़ से डूब रहा है। क्या लग रहा है सर, विधानसभा में विधायकों को पीटा जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही? सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों के सूझबूझ में ये बातें आई हैं और आप ही एक रास्ता है जिनके ज़रिए से ये आवाज़ ऊपर तक पहुंच सकती है। आज हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी, आज पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा का निर्वाचन हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि इस निर्वाचन में हमारे देश का बीजेपी सरकार का हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा नेता, प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर के उसका पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी का, उसके बाद अलग अलग स्टेट के जितने भी बीजेपी स्टेट के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, सारे लोग हर दिन पूरे इलेक्शन भर तक पश्चिम बंगाल में पड़ा रहा। लेकिन क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो सूझबूझ का जो एक मिसाल दिया कि वो लोग हमेशा दौड़ते रहे। ममता बनर्जी सिर्फ अकेली रही, लेकिन ममता बनर्जी ने एक ही आवाज़ उठाया था कि आज तुम विचार करो बंगाल के लोगों, तुम अगर विचार सही करोगे तो तुम्हारे विचार पर पूरा देश चिंता करेगा। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के सारे लोगों ने एक ही चिंता किया कि ये हमारे देश की जो सरकार है, मोदी बाबू के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, अमित शाह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, आज ये लोगों के नेतृत्व में चलने वाली सरकार किसी भी आम लोगों के लिए या आम लोगों के हित में नहीं है। ये लोग अपने लिए सरकार चला रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो सरकार चला रहे हैं। ये जब ममता दीदी के आह्वान को हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुना और समझा कि आज देश में इतनी महंगाई, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल की ये जो बढ़ती हुई कीमत है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक छू रही है। आज हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। जो डेली हमको रोज़ खाने को मिलना चाहिए, चावल से लेकर दाल से लेकर सब्ज़ी तक, वो सारी चीज़ों का दाम ये डीजल और पेट्रोल की वजह से तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के वजह से ट्रांसपोर्टिंग का जो रेट बढ़ता है, और जहाँ ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ता है हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। आज जाके आपको GDP देखिए आप कहाँ से कहाँ चला गया हमारे। आज बांग्लादेश देखिए, हमारा छोटा देश है, लेकिन आज देखिए वो कितने खुश हैं और हम कितने मायूस हैं। लेकिन उसका कोई चिंता नहीं है, उसका कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ के पब्लिक को फ्री राशन दीदी दे रही है, आम जनता को फ्री राशन दे रही है। हर पार्टी वाला खा रहा है, बीजेपी भी खा रहा है, CPM भी खा रहा है, कांग्रेस भी खा रहा है, हर लोग खा रहे हैं, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और आपका डबल इंजन वाला सरकार रहते हुए आपका बिहार बाढ़ में डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है। शिक्षा कहाँ चला गया, एजुकेशन कहाँ चला गया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कहाँ चला गया है आपका। आपने कभी देखा है, कभी किसानों की तरफ झांक के देखा है बिहार की क्या हालत है? आपने कभी नहीं देखा है। तो यही मैं कहता हूँ मोदी बाबू कि आप अपने सहयोगी को नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने विरोधी को क्या देखिएगा। लेकिन हम लोगों का इतना ताकत है, इतना शक्ति है कि ममता दीदी आज हमारी पश्चिम बंगाल को ही नहीं, आज पूरे देश को बचाने के लिए आगे चली है। वो आज त्रिपुरा में देखिए क्या हाल हो रहा है, आज मिजोरम आसाम में देखिए क्या हाल हो रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। लेकिन मोदी को इसका चिंता नहीं है, अमित शाह को इसका चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ अगर चिंता है कि हमारे देश को बेचो और यहाँ से फरार हो जाओ, यही तो उनका नाटकबाजी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ममता बनर्जी आज से उतर गई हैं, दिल्ली में जाकर के उत्सवों के साथ मिल रही हैं और हम आशावादी करते हैं आपको कि 2024 का इलेक्शन उस बार फाइनल होगा। ये तो बंगाल का सेमीफाइनल था, बीजेपी के लिए फाइनल होगा हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन। इस पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरे देश की जनता एक साथ जुड़कर ये मोदी के सरकार को, अमित शाह की दुर्नीति वाली सरकार को यहाँ से खदेड़ के भेजेगी और हमारे देश को फिर से शांति और वातावरण में रहने के लिए फिर से एक नई दिशा दिखाएगी, एक नया देश हमारा फिर से जन्म लेगा। सर, उनका
कहना है कि भाई हिंदू जो है संगठन को मजबूत कर रही है भाजपा, और वहाँ पे ममता दीदी कैसे टिकेगी? हिंदू संगठन को मजबूत करने की भाजपा की आइडियोलॉजी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बलिदान से, उनके कुर्बानी से, उनके शहीदों से, उनके अमर से, उनके खून से जो तो देश आज़ाद हुआ है। जो देश में संप्रदाय का कोई मामला नहीं था, जिस देश में सभी को अपना भाई भाई का रिश्ता रखकर, भाई भाई का संपर्क तैयार करके, अपने आप को कुर्बान करते हुए, शहीद करते हुए, बलिदान देते हुए इस देश को जब आज़ादी करवाया अंग्रेज़ों के हाथों से, तो इस देश में आज हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? मोदी बाबू, ये हथकंडा जितना चलाए थे अब चल चुका है। अब देश का एक एक व्यक्ति समझ गया है कि ये देश हमारा भाईचारगी का देश है। इस देश में हिंदू और मुसलमान का कोई यहाँ पर अंतरता नहीं है। यहाँ हम सब भाई भाई मिलकर रहना चाहते हैं और रहने में पसंद करते हैं। यूपी में चुनाव आ रहा है, 22 में चुनाव होना है, दीदी यूपी चुनाव भी लड़ेंगी। यूपी की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपील करूँगा, मैं अनुरोध करूँगा, यूपी के आम लोग, इस देश में हिंदू और मुसलमान का कोई यहाँ पर अंतरता नहीं है। यहाँ हम सब भाई भाई मिलकर रहना चाहते हैं और रहने में पसंद करते हैं। यूपी में चुनाव आ रहा है, 22 में चुनाव होना है, दीदी यूपी चुनाव भी लड़ेंगी। यूपी की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपील करूँगा, मैं अनुरोध करूँगा यूपी के आम लोगों से। आजकल टीवी भी है, पेपर भी, सोशल मीडिया आप लोगों का पूरा हर जगह सेक्टर में छाया हुआ है। हर न्यूज़ अब छुपी भी नहीं रहती है। आज यूपी कितनी आग में जल रही है, कितना अहंकार में लोग बसर कर रहे हैं। वहाँ पे लोग जीने के लिए उन्हें सांसें लेने में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आज ये कोविड को आ गया, कोविड के लिए वैक्सीन का आप नारा लगाते हैं, लेकिन आप जाके देखिए, वही यूपी में जाके देखिए कि ऑक्सीजन के बिना पे लोग मर रहे हैं। वैक्सीन में डुप्लीकेसी हो रही है, इसका कोई चिंता नहीं है। रहा सवाल यूपी का आम जनता की दिल से पूछिए आप, जो आवाज़ उठा चुके हैं कि 2024 का इंतज़ार वो आज से बैठ गए हैं वो लोग कि 2024 कब आएगा, जब हमें फिर से एक दोबारा आज़ादी मिलने की एक आशंका है, एक आज़ादी मिलने का एक उम्मीद है, एक आशा है कि ये सरकार को भगाएंगे, मोदी की सरकार को भगाएंगे, यूपी की सरकार को खदेड़ेंगे, तो हमें फिर से एक आज़ादी मिलेगी और ये देश फिर से एक नया आज़ाद बनकर जिएगा। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में विधायकों को डंडा से पीटा जाता है सुशासन राज में, क्या लगता है ये एक तरह से जो है कानून का, व्यवस्था का जो है तोड़ा नहीं जा रहा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार है ये। बीजेपी के सरकार में कोई भी आइन कानून का मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो जानते ही नहीं हैं, कुछ नहीं जानते। ये लोग अंधे हो चुके हैं, कान से बहरे हो चुके हैं। इनके सिर्फ एक ही माथे पर सवार है कि इस देश को बर्बाद करो और हम लोग का अपना शासन चलाओ, और ज़रूरत पड़े तो इस देश को बेच डालो। इस देश के एक भी इंसान से उन्हें मोहब्बत नहीं है, उनकी चाहत नहीं है। इस देश की मिट्टी से उनका कभी लगाव नहीं रहा, तो इस मिट्टी का उनका रक्षा क्या करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो लोग एक ही टारगेट में है कि देश हमें कैसे बर्बाद हो जाए, बर्बाद करके वो लोग खुशी रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, ये देश की आम जनता है, ये सांप्रदायिक दल पसंद नहीं करती हमारी आम जनता। ये गणतंत्र देश है, ये यहाँ पे जमहूरियत वाली कंट्री है, ये यहाँ पर आपका डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आम जनताओं को अधिकार है अपनी आवाज़ को उठाने का। इस बार की आवाज़ आम जनता की आवाज़ होगी। और 2024 आप देखिएगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, और जितने भी हमारे विरोधी दल के अपने अपोजिशन में पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, सभी को एकजुट होकर के आप देखिएगा कि इस देश की इज्जत को, सम्मान को बचाने के लिए सब कुछ वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे।